वेलकम टू माय क्लास। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने स्टार्ट किया है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आज है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पार्ट 2। आज सेकंड क्लास है इस पर, ट्रांसलेशन पर। मैंने कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है हमारा। अब देखिए, फूल हम सभी को प्रिय होते हैं। ये हैबिट दिखा रहा है, हैबिट दिखा रहा है। तो अब आदमी कैसे बनाएगा? फूल हम सभी को प्रिय है। फ्लावर्स आर डियर टू अस। ये थोड़े बेटर इंग्लिश नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। तब आप क्या कहेंगे? हम सभी, मतलब वी ऑल क्या करते हैं? लव करते हैं। वी ऑल लव फ्लावर्स। ये बेटर इंग्लिश है। हम सभी को प्रिय है, आर नॉट डियर टू अस। ये डियर फियर मत लगाइए यहाँ। वी ऑल लव फ्लावर्स, ये हुआ इसका बेटर इंग्लिश। बढ़ते हैं आगे। दूसरा सेंटेंस। आज हम फूल पर चर्चा कर रहे हैं। फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू हमारे जीवन को महका देती है। फूलों की खुशबू हमारे जीवन को महका देती है। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ खुशबू का मतलब स्मेल नहीं है। क्या बोलेंगे? द सेंट ऑफ फ्लावर्स, द सेंट ऑफ फ्लावर्स फिल आवर लाइफ्स। याद रखिएगा, LIFE। ये लाइफ हुआ सिंगुलर नंबर, नाउन है। इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो लाइफ्स नहीं कि ऐसा लगा दिया लाइफ्स हो गया। जब ये प्लूरल में होगा तो ये FE बदल जाएगा V में, और तब ES लगेगा, लाइफ्स। यहाँ लाइफ से बना है, लाइफ्स। फिल आवर लाइफ्स विद फ्रेग्रेंस। ये खुशबू, फ्रेग्रेंस। द सेंट ऑफ फ्लावर्स फिल आवर लाइफ्स विद फ्रेग्रेंस। ये हुआ इसका बेटर इंग्लिश। फूलों की खुशबू हमारे जीवन को महका देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों पर ही चर्चा हो रही है। नंबर 3 क्या है? फूलों में अद्भुत अद्भुत जादू होता है। फूलों में अद्भुत जादू होता है। फूलों में फिर आ गया, मैंने कहा था अधिकरण कारक हिंदी में और ऊपर रहेगा तो देयर से स्टार्ट होगा। तब क्या कहेंगे आप? फूलों में देयर इज अ अद्भुत, स्ट्रेंज। देयर इज अ स्ट्रेंज मैजिक, जादू। देयर इज अ स्ट्रेंज मैजिक इन फ्लावर्स। फूलों में अद्भुत जादू होती है। देयर इज अ स्ट्रेंज मैजिक इन फ्लावर्स। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4,
देखिए सेंटेंस थोड़ा बड़ा है। हर खुशी के अवसर को और भी यादगार और खास, यादगार और खास बनाने के लिए हम एक दूसरे को फूलों का गुलदस्ता, जिसको बुके कहते हैं, तोहफे में देते हैं। सेंटेंस बड़ा है। हर खुशी के अवसर को और भी यादगार और खास बनाने के लिए हम एक दूसरे को फूलों का गुलदस्ता तोहफे में देते हैं। सेंटेंस बड़ा है, उसकी चिंता मत करें आप। तो यहां देखिए मेन फिगर क्या है। मेन फिगर है, या तो आप इन ऑर्डर टू लिखें या सिंपली लिखें टू मेक एवरी joyous occasion more यादगार, more memorable and स्पेशल, खास। वर्ड ध्यान दीजिएगा, मेमोरेबल यादगार, स्पेशल मतलब खास। वी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। वी प्रेजेंट क्या, बुके, स्पेलिंग देखिएगा, BOUQUETS। बुकेट्स नहीं पढ़ते इसको, बुके पढ़ते हैं, टी साइलेंट हो जाता है। बुके टू वन अनदर। सेंटेंस देखिए, हर खुशी के अवसर को, टू मेक एवरी जॉयस ओकेजन मोर मेमोरेबल मतलब और भी यादगार और खास, मेमोरेबल एंड स्पेशल, वी प्रेजेंट बुके टू वन अनदर। सेंटेंस बड़ा था लेकिन है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये तो वर्ड का हमने ट्रांसलेट किया, लेकिन मेन मुद्दा क्या था, वी प्रेजेंट बुके टू वन अनदर, ये टेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। ध्यान दीजिए, इस तरह बड़े बड़े सेंटेंस को भी बड़े आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। अब धारा प्रभाव बोलिए। नंबर 5, फूल के कई रंग होते हैं। फूल के कई रंग होते हैं। अब कोई ये भी बना सकता है कि देयर आर मेनी कलर्स ऑफ फ्लावर्स, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा बेटर इंग्लिश कैसे बनाएंगे, फ्लावर्स आर मल्टी कलर्ड मतलब कई रंग हो गया। फ्लावर्स आर मल्टी कलर्ड, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फूल के कई रंग होते हैं, यह हैबिट बताता है, इसका नेचर बताता है। फ्लावर्स आर मल्टी कलर्ड, ये बेटर इंग्लिश है। आगे बढ़े आप। नंबर 6, मुझे गुलाब
का फूल अत्यंत प्रिय है। उसको बहुत पसंद है, मुझे गुलाब का फूल अत्यंत प्रिय है। तो आप दूसरे तरह से भी बनाइए इसको, डियर टू मी ये वो करके। आप क्या कहेंगे? आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ, मतलब शौकीन हूँ। प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, मतलब मैं बहुत शौकीन हूँ। आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ रोजेज। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, आई एम फॉन्ड ऑफ दिस थिंग, मतलब बहुत शौकीन, तो बहुत प्रिय है। आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ रोजेज, ये हो गया मुझे गुलाब का फूल अत्यंत प्रिय है। चाहे वो आप इंग्लिश में आता है कि इंग्लिश का पैसेज दे दिया, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना होता है, या हिंदी से इंग्लिश में ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे कंपटीशन में, तो आप दोनों कर सकते हैं। ये सबके लिए जरूरी है। अगला, उसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। किसकी? गुलाब की। तब क्या कहेंगे? इट्स फ्रेग्रेंस इज स्पेशली माई favorite. Its fragrance is especially my favorite. Next, फूलों की महक और खूबसूरती कवियों के सपने की तरह होती हैं। फूलों की महक और खूबसूरती कवियों के सपने की तरह होते हैं। आपको पता है कि इंग्लिश पोएट ने जितना भी फूल लिखा, चाहे डेजी के बारे में लिखा, डेफोडिल्स के बारे में लिखा, टू डेफोडिल्स लिखा, द डेफोडिल्स लिखा, फूलों से बहुत प्यार होता है कवियों को। तो फूलों की महक और खूबसूरती कवियों के सपने की तरह होती है। तो क्या बोलेंगे? द सेंट एंड beauty of flowers are like the dreams of poets. The scent and beauty of flowers are like the dreams of poet. इस तरह का आप सेंटेंस बनाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइए। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट। मुझे पता है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा और शेयर करना भी नहीं भूला होगा। गॉड ब्लेस यू।